जादुई सोने और चांदी की साड़ी। एक समय की बात है, एक गांव में 3 बहनें रेखा, हेमा और सुहानी रहती थी। वह तीनों अपनी विधवा माँ के साथ रहती थी। उनका परिवार बहुत ही गरीब था। उनकी माँ शांता सब्जियां बेचा करती थी और सब्जियां बेचकर जितने भी पैसे मिलते वह उन पैसों से अपना घर चलाती और अपनी तीनों बेटियों को पढ़ाया करती थी। रेखा और हेमा दोनों ही बड़ी बहनें थीं। वह बहुत ही घमंडी और बदतमीज थी। वह दोनों सारा दिन मेकअप करती और आवारागर्दी किया करती थी। और वहीं सुहानी सबसे छोटी बहन थी। सुहानी को उसकी बड़ी बहन कभी भी अपनी बहन नहीं मानती थी, क्योंकि सुहानी उन दोनों की तरह खूबसूरत नहीं थी। ऐसे ही एक दिन सुहानी अपनी दोनों बहनों के पास जाती है और बोलती है, दीदी दीदी, क्या मैं भी आप दोनों के साथ स्कूल चलूं? मुझे स्कूल अकेला जाना पसंद नहीं है और ना ही मेरा कोई स्कूल में दोस्त है जो मेरे साथ स्कूल जाए। सुहानी की बातों को सुनकर रेखा बोलती है, क्या बोला तूने? हमारे साथ स्कूल जाएगी? हम पागल नहीं हैं जो तुझ जैसी काली कलूटी को अपने साथ स्कूल ले जाए। अगर हम तेरे साथ स्कूल गए तो हमारा स्टेटस गिर जाएगा। तभी हेमा बोलती है, हाँ दीदी, आपने सही कहा। जरा देखो तो इस बदसूरत को। क्या ये किसी भी एंगल से हमारी बहन लगती है? हम कहाँ इतने सुंदर और हमारा स्टेटस कितना हाई है। और इसे देखो, एकदम कबाड़न लगती है, कबाड़न। भला कोई कह सकता है कि ये कबाड़न हमारी बहन है? ये तो इतनी बदसूरत है कि अगर इसका कोई सुबह सुबह चेहरा देख ले तो उसका पूरा दिन खराब हो जाए। इतना बोल के दोनों ही सुहानी के ऊपर हंसने लगती है। सुहानी को उनकी बातों का बहुत बुरा लगता है और वह उनकी बातों को सुनकर रोने लगती है और रोते हुए बोलती है, दीदी, अगर आप दोनों को मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाना है तो आप सीधा मना कर दो। इतना भला बुरा बोलने की क्या जरूरत है? अब मैं आप दोनों की तरह गोरी और सुंदर नहीं हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर? इसका मतलब ये तो नहीं आप दोनों हमेशा मुझे कुछ ना कुछ बोलती रहो। इतना बोलकर सुहानी रोते रोते अकेले ही स्कूल चले जाती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब रेखा और हेमा अपनी फ्रेंड की पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही होती है तो सुहानी का भी मन पार्टी में जाने को करता है और वह हिम्मत करके अपनी दोनों बहनों से कहती है, दीदी, क्या मैं भी आप दोनों के साथ पार्टी में चल सकती हूँ? मैं आज तक कभी भी पार्टी में नहीं गई हूँ। सुहानी की बातों को सुनकर रेखा बोलती है, क्या तुझे और हम अपने साथ पार्टी में ले जाएं? तुझे तो हम अपने साथ स्कूल तक नहीं लेके जाते और तू चाहती है कि हम तुझे अपने साथ पार्टी में ले जाएं ताकि तुझे देखकर सब लोग वहाँ से भाग जाएं। अपना चेहरा जरा देख, एकदम काली भूत लगती है। तुझसे ज्यादा सुंदर तो वहाँ के वेटर होंगे। तभी वहाँ उनकी माँ भी आ जाती है और रेखा और हेमा की बातों को सुन लेती है। तुम दोनों को शर्म नहीं आती अपनी छोटी बहन के साथ इस तरह का व्यवहार करते हुए? वह तुम दोनों को कभी भी कुछ नहीं कहती तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम दोनों इसे इस तरह हमेशा जलील करती रहो। तुम दोनों तो घर में सबसे बड़ी हो। तुम दोनों को तो पता होना चाहिए कि किससे किस तरीके से बात करनी चाहिए। अब ये सब भी मैं तुम्हें सिखाऊं क्या? मुझे तुम्हारा अक्ल ठिकाने लगाना होगा। अब बस बहुत हो गया। आज के बाद तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा और ना ही तुम किसी के बर्थडे पार्टी में जाओगी। तुम दोनों का घर से निकलना बंद। बस तुम स्कूल जाओगी और स्कूल से सीधा घर आओगी। अगर 1 मिनट भी लेट हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और एक बात और, कान खोलकर सुन लो, सुहानी भी तुम्हारे साथ ही स्कूल जाएगी। अगर तुम दोनों सुहानी को अपने साथ स्कूल नहीं लेकर जाओगी तो तुम दोनों का स्कूल जाना भी बंद करवा दूंगी मैं। इतना बोलकर उनकी माँ वहाँ से चली जाती है और सुहानी भी उन्हीं के साथ चली जाती है। अपनी माँ की बातों को सुनकर रेखा और हेमा सुहानी से और भी ज्यादा चिढ़ जाती है और तभी हेमा रेखा से कहती है, देखा ना दीदी,
सुहानी की बच्ची कितनी बड़ी मनुष्य है, आज उसकी वजह से हमारा पार्टी में जाना कैंसिल हो गया और तो और हमारा हमेशा के लिए घर से निकलना भी बंद हो गया। माँ भी हमेशा उसी की साइड लेती रहती है। दीदी क्या हुआ, आप ऐसे चुप क्यों हो, आप बोल क्यों नहीं रही कुछ? फिर रेखा कहती है, मैं सोच रही हूँ कि अगर हम इस सुहानी की बच्ची से अपना पीछा छुड़ा ले तो हमें कोई भी कहीं आने जाने से नहीं रोकेगा। फिर हेमा कहती है, पर दीदी हम कैसे उससे अपना पीछा छुड़वा पाएंगे, और माँ ने तो बोल भी दिया है कि अब जब भी स्कूल जाना है उसी को साथ में लेकर जाना होगा हमें, फिर हम उससे अपना पीछा कैसे छुड़वा सकते हैं? फिर रेखा कहती है, हम न इसे अपने साथ लेकर जाएंगे और इसे एक घने जंगल में छोड़ आएंगे, वहाँ यह खो जाएगी और कभी भी घर नहीं आ पाएगी और वहाँ के जंगली जानवर भी उसे खा जाएंगे। पर दीदी माँ हमसे पूछेगी कि सुहानी कहाँ है तो हम क्या बोलेंगे? तो हम माँ को बोल देंगे कि हमने तो स्कूल के बाद उसका बहुत इंतज़ार किया पर वह नहीं आई, हमें लगा वह घर आ गई होगी इसीलिए हम घर वापस आ गए। हाँ दीदी ये सही रहेगा, फिर हमारा पीछा इस मनुष्य से छूटेगा। फिर अगले दिन तीनों बहनें स्कूल के लिए तैयार होती हैं और स्कूल जाने लगती है। रास्ते में रेखा सुहानी से कहती है, सुहानी क्या तुम छुट्टी के बाद हमारे साथ कहीं घूमने चलोगी? हमें न एक बहुत ही सुंदर जगह के बारे में पता है, हम अक्सर वहाँ घूमने जाते हैं। अब तुम भी हमारे साथ स्कूल आने जाने लगी हो तो हमने सोचा कि क्यों ना हम तुम्हें भी वह जगह घुमा लाएं। बोलो चलोगी हमारे साथ? अपनी बहन की यह बात सुनकर सुहानी बहुत खुश होती है और कहती है, हाँ दीदी मैं चलूँगी आपके साथ, पर तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम माँ से कुछ नहीं कहोगी। ठीक है दीदी, मैं माँ को कुछ भी नहीं कहूँगी। ठीक है, फिर हम स्कूल के पीछे वाले गेट के पास तुम्हारा इंतज़ार करेंगे, तुम छुट्टी होने के बाद वहीं पर आ जाना, फिर हम तीनों घूमने चलेंगे। फिर वह तीनों स्कूल पहुंच जाते हैं और छुट्टी के समय रेखा और हेमा दोनों ही स्कूल के पीछे वाले गेट पर आ जाती हैं और सुहानी भी वहां आ जाती है। फिर वह दोनों सुहानी को लेकर घने जंगल की ओर निकल जाती हैं। कुछ दूर चलने के बाद सुहानी उनसे पूछती है, दीदी हम जा कहाँ रहे हैं? मुझे तो इस घने जंगल में डर लग रहा है। तभी रेखा उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है और सुहानी से कहती है, तू हमारे बीच का कांटा थी, जब तक तू घर में रहेगी तो हमेशा हमें तुझे अपने साथ ही घुमाने लेकर जाना पड़ेगा, और अब ना तू घर में रहेगी और ना ही माँ हमें तुझे अपने साथ घुमाने के लिए कहेगी। अब हम अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं। अब तू यहीं सड़ेगी और यहीं मरेगी, जल्दी ही तुझे यहाँ कोई जंगली जानवर आकर खा जाएगा, फिर तू हमेशा हमेशा के लिए हमारे जिंदगी से चली जाएगी। इतना बोलकर रेखा और हेमा वहाँ से जाने लगती है। तभी सुहानी भी उनके पीछे पीछे जाने लगती है। सुहानी को पीछे आता देख हेमा उसे धक्का देकर वहीं पर दोबारा गिरा देती है और फिर वह रेखा से कहती है, दीदी इस तरह तो ये हमारे पीछे आ जाएगी, हमें इसे यहाँ बांधना होगा ताकि ये हमारे पीछे ना आ पाए। फिर रेखा कहीं से रस्सी ले आती है और सुहानी को बांधकर चली जाती है। सुहानी बहुत कोशिश करती है पर वह रस्सी को नहीं खोल पाती। फिर सुहानी मदद के लिए आवाज लगाती है, बचाओ बचाओ, क्या कोई यहाँ है? कोई मेरी रस्सी खोल दो, क्या कोई मुझे बचा सकता है? तभी वहाँ सोने और चांदी की साड़ियाँ प्रकट हो जाती है और उनमें से एक साड़ी बोलती है, सुहानी मैं सोने की साड़ी हूँ, मैं तुम्हें इस रस्सी से आज़ाद कर सकती हूँ और तुम्हारी दोनों बहनों को कड़ी से कड़ी सजा दे सकती हूँ। तुम्हारी दोनों बहनों को तुम्हें अपने साथ कहीं भी लेकर जाने में शर्म आती है। मैं अपनी जादुई शक्ति से उन्हें बहुत बदसूरत बना सकती हूँ और तुम्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बना सकती हूँ, और तो और मैं तुम्हें बहुत सारे धन दौलत दे सकती हूँ। मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत और अमीर लड़की बना सकती हूँ।
तभी चांदी की साड़ी कहती है, सुहानी तुम इस सोने की साड़ी की बात मत सुनो, वह तुम्हें भटकाना चाह रही है। मैं तुम्हारी रस्सियों को खोल सकती हूँ, पर तुम्हें पहले हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, तभी हम दोनों में से कोई तुम्हारी मदद कर सकता है। फिर सुहानी कहती है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, इसीलिए मैं चांदी की साड़ी को चुनती हूँ, जो मुझे इस रस्सी से आज़ाद करा दे। सुहानी के इतना बोलते ही वह साड़ी सुहानी की रस्सियों को खोल देती है और सुहानी बिल्कुल आज़ाद हो जाती है। फिर वह साड़ी सुहानी से कहती है, सुहानी हम दोनों तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे और तुम अपनी परीक्षा में सफल रही। तुमने बिना किसी लालच के अपनी मदद करनी चाहिए और ना ही तुमने अपनी बहनों के बारे में कुछ भी बुरा करने का सोचा, जबकि वह दोनों तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार करती हैं। इतना बोलकर वह साड़ी सुहानी को बहुत ही सुंदर बना देती है। अपने आप को सुंदर देख के सुहानी बहुत खुश होती है और वह साड़ी को धन्यवाद करके वहां से खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ आपको किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। टाटा, बाय बाय।